Who is here? Pika. Avnika, you are red-nosed reindeer. No, I'm not. You not. आज ईवी के स्कूल में ना रेड नोज डे है, तो रेड नोज ना अलग से मिलती है इतनी सी नोजी के ऊपर लगाने की, बट वो कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, तो मैंने ये लिपस्टिक से बना दिया, मैंने लिक्विड लिपस्टिक से। वो बोलती रहेगी। चलो पुट ऑन योर शूज, गेटिंग लेट। Okay. और ये देखो स्प्रिंग की शुरुआत, लिली आने शुरू हो गए है ना। इसमें हमने सारे लिली लगाए हुए थे। वाओ। उधर भी इन दो प्लांटर में लिली थे ना। हाँ, आ जाएंगे सारे के सारे। पुदीना हमने कट कर दिया था, अब फ्रेशली अच्छे से ग्रो होगा। स्ट्रॉबेरी आने लगी है, ये रही स्ट्रॉबेरी, बाकी सब खाली पड़े हुए हैं, वो सब लेके आने हैं। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। नवरात्रि के दूसरे दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। अभी मैं और विकास जा रहे हैं इंडियन शॉप कुछ एक सामान लाने। रात में बैठे बैठे बस ऐसे ही रियलाइज हुआ कि अगर अदबी फास्ट ना रखती तो मैं अपना काम ऐसे ही चला देती, भले ही कुछ चीजें नहीं थी। तो फिर एकदम से लगा कि मेरे जैसी पता नहीं कितनी लेडीज होंगी ना कि हमें कुछ चाहिए नहीं चाहिए, हम ऐसे ही कर देते हैं, बट अगर किसी और को उस चीज की रिक्वायरमेंट है देन वी हैव टू डू इट। अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो कभी कभी ये चीजें ध्यान नहीं आती हैं, बट टाइमली रियलाइज हो गया कि अद्विका फास्ट है तो मुझे कुछ लेके आना है, साथ साथ मैं भी फिर प्रॉपरली बना के कुछ खाऊंगी। आज मुझे लंच कुछ नहीं बनाना था क्योंकि दाल रखी हुई है जो कल बनाई थी, राइस भी बच गए थे क्योंकि अद्वी ने तो खाया नहीं, फिर बनाया मैंने उसके हिसाब से भी था। ईवी ने आके भी वाइट राइस ही खाए थे, तो कुछ मैंने सुबह फुलके बनाए थे विकास का, जब मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था तो फुलके बना दिए थे। तो राइस भी और नहीं बनाऊंगी, जितने हैं नींद से काम चल जाएगा। विकास और ईवी का पनीर टिक्का बनाया था एक दिन, थोड़ा सा ना एक कटोरी में वो भी रखा हुआ है, तो एज ए सब्जी वो चल जाएगा। तो अब बस मुझे शाम को ही कुक करना है। तो अभी चलते हैं इंडियन शॉप और वहां से कुछ एक सामान लेके आते हैं। सामक के चावल आई लव इट, बट वही है कि थे नहीं और पहले जाना हुआ नहीं, बट अब जाएंगे और लेके आएंगे। चलो चलते हैं इंडियन शॉप। इंडियन शॉप जाते जाते हम लोग कॉस्को भी आ गए क्योंकि रोड क्लोजर था, तो इधर से ही आना पड़ा। और ना यहाँ पे ये मल्टी पैक आए हुए हैं पैनलिंग के ना, और ये सॉलिड वुड के हैं इस तरह से, और ऐसे आप अपनी वॉल पे लगा सकते हो इनको। तो काफ़ी कुछ अच्छा है। रग बहुत अच्छे आए हुए हैं। ये इतने बड़े साइज़ का 238 बाई 299 सेंटीमीटर, लाइक 3 मीटर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मीटर लगा लो, बाई 2.5 मीटर। तो ये 131 पाउंड का है। और यहाँ पे है साहब फ्रॉक बड़े अच्छे आ रहे थे, हमने ईवू सिंह का फ्रॉक ले लिया एक, उसके बर्थडे के लिए अभी से ही, क्योंकि कभी कभी मिलता है सुंदर सा फ्रॉक है। गैप नहीं है गैप नहीं है ये वाली। हाँ, ये लेमिनेट फ्लोरल। शॉपिंग हो गई है हमारी और आके साहब ने लंच भी कर लिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या सामान हम लेके आए हैं। तो कॉस्को से 2-4 ही सामान उठाना था। एक तो ये फिनिश की ना डिश वॉशर वाली जो टैबलेट होती हैं, ये मैं वहीं से लेके आती हूँ। 100 का एक पैक है, 2 पैकेट मिलते हैं। ये एक बार आप ले आओ तो 6 मंथ आपके आराम से निकल जाते हैं। और ये 16 पाउंड का आता है। वैसे तो यहाँ अदर सुपरमार्केट में भी मिल जाते हैं, लेकिन एक तो ये एक साथ ज़्यादा आ जाती हैं और बेटर प्राइस पे हमें मिल जाती हैं। तो यस, यही वाली मैं फिनिश की ही लेकर आती हूँ और बहुत अच्छी रहती है, बिल्कुल बर्तन आपके चमकते हुए बाहर निकलते हैं। ये है। और बड़ा पैकेट ये सुल्तानाज का लेकर आए हैं। जैसी मुनक्का होती है ना, इंडिया में वो मुनक्का मिलती है बीज वाली, ये कुछ कुछ वही टेस्ट रखती है।
और ये डाइजेशन के लिए अच्छी होती है कि रात को थोड़ी सी सोख करके रख दो, सुबह को वो पानी भी आप पी लो और इनको चबा लो। विकास लेते हैं, उनको पसंद है ये। और जब मेरे पास कभी किशमिश भी ख़त्म हो जाती है ना, तो मैं हलवा वगैरह में भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। ओके, इसके बाद कॉस्को से ये जिंजर का पैकेट ये आता ही है। बस यही चीज़ें ली हमने। और हाँ, ईवी का फ्रॉक लिया है, वो आपने देख ही लिया था, वो ऑलरेडी ऊपर चला गया है तो इसीलिए मैं दिखा नहीं सकती, तो वो फ्रॉक ले लिया। कभी कभार की ना इतने अच्छे डिज़ाइन के फ्रॉक मिलते हैं यहाँ पे, तो मैं कहा चलो मिला है ले लेते हैं। अच्छा, अब इंडियन शॉप का मैं दिखा देती हूँ। इंडियन शॉप हम जाते हैं अग्नि फूड, यहाँ शेफिल्ड में है। वहाँ पे अंदर कैमरास वगैरह अलाउड नहीं है कि आप कुछ रिकॉर्ड करें, तो वहाँ का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। क्या क्या सामान लाई हूँ दिखा देती हूँ आपको। चटर पटर आई है। एक तो ना ये फराली चिबड़ा आया हुआ था वहाँ पे, तो अद्वी स्कूल जाती है तो आज मैंने उसको मखाने रोस्ट करके दिए थे और एप्पल दिया था। तो वही है कि डेली डेली एक ही चीज़ दूंगी तो, और फिर अब 2 दिन जो है वो घर पे रहेगी, वीकेंड है तो ऑब्वियसली घर पे रहेगी तो ज़्यादा भूख लगती है, दूंगी उसको टाइम से ही। तो मैं थोड़े से ऑप्शन ले आई हूँ कि थोड़ा सा ना ये नमकीन दे दूंगी। मेरा यूजुअली सुबह की पूजा करके मैं चाय लेती हूँ, चाय के साथ या तो कभी बनाना ले लेती हूँ या फिर मैं पीनट्स ले लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं शाम को चाय पीती हूँ, सेम वही, या तो मखाना ले लिया या पीनट ले ली। और रात को मेरा दही और मतलब रायता टाइप में कुछ बना लेती हूँ, मेरा यही चलता है। बट उसके चक्कर में मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली बनेगा तो मैं खाऊंगी, पर मील एक टाइम का ही रखेंगे। स्नैक कर दूंगी कि इस तरह से कुछ वो दूध वगैरह ले ले, तो वो सुबह दूध पी के जाती है। अब शाम को आएगी तो पूछूंगी, अगर उसको मैंगो शेक पीना हुआ तो मैंगो शेक बना दूंगी। और ये है नायलॉन सेव, इसका मुझे पता भी नहीं, ये साहब ने ली होगी। ये राज कचौरी वगैरह में ना पोहा में भी ऊपर से डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में डलती है ये, बिल्कुल बारीक वाली नहीं होती ये, वो है। ओके जी, एक और फराली चिवड़ा, ये तीखा वाला है। हाँ, ये अभी को पसंद आएगा, ये तीखा है और ये नॉर्मल है, तो अगर मैं ट्राई करूँगी तो ये वाला, क्योंकि मुझसे तो मिर्च बर्दाश्त होती नहीं बिल्कुल भी। और एक और सा पैकेट आई तो चलो 1 बाय 1 दिखा देती हूँ। और ये ब्राउन वाले तिल लेकर आए हैं, ये जैसे मैं मल्टी सीड लड्डू बनाती हूँ ना तो उसमें यूज़ कर लेती हूँ, और प्रोटीन पाउडर बनाती हूँ ना जो मैं आटे वगैरह में ऐड करती हूँ तो वो भी उसमें भी काम आता है। ये ब्राउन वाला अच्छा रहता है, वाइट के कंपैरिजन में ब्राउन ज़्यादा अच्छा है। हींग ख़त्म हो रही थी तो हींग लेके आई हूँ। 2 पैकेट मखाने के हैं, फूल मखाना, और मेथी ख़त्म हो रही थी तो मेथी लेकर आए हैं। साथ में है ये काले वाले तिल है, ये नजेला सीड्स नहीं है, जो काले तिल होते हैं ये वो बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। और ये अलसी फ्लैक्स सीड्स जो होती हैं, यहाँ पे ना जैसे टेस्को वगैरह पे जाओ तो ये ब्राउन वाली नहीं मिलती है, गोल्डन मिलती हैं, तो अच्छी वो भी होती हैं, बट जब मैं इंडियन शॉप जाती हूँ मिल जाती है तो फिर मैं ये ले आती हूँ, तो ये भी प्रोटीन पाउडर में जाती है। इसके बाद ये 2 चीज़ें साहब, एक तो ये पिस्ताशियो एसेंस है और एक ये बिरयानी वाला एसेंस है, तो पता नहीं मुझे कैसे निकलेंगे बट ये उन्होंने लिए हैं तो ये मैं ले आई। और जी एक ये काली दाल जो हम खिचड़ी में यूज़ करते हैं, उड़द की दाल जो स्किन वाली होती है। और जी धनिया बिल्कुल खिचक ना जाए, धनिया बड़ा फ्रेश आया हुआ था आज, तो 2 बंच धनिया के लेकर आई हूँ, चटनी बना के रखूँगी। और ये कश्मीरी राजमा ना अब यहाँ पे मिलने लगा है, मैं हमेशा इंडिया से लेकर आती थी, और अब तो वैसे मैं 1-2 बार से ना चित्रा राजमा लेके आ रही हूँ इंडिया से, वो भी अच्छा रहता है, पर कभी कभी ना रेड वाला खाने का मन करता है। बिल्कुल ही छोटा छोटा सा होता है, ये गलता भी अच्छे से है। यहाँ पे मोस्टली जो राजमा मिलता है ना थोड़ा सा वो बड़े साइज का होता है, कितना भी गला लो हल्का सा हार्ड रह जाता है, और गल भी जाना तो उसका रंग बड़ा अजीब सा आता है, काला काला सा आता है, वो रेड वाला राजमा नहीं होता। बट ये जो कश्मीरी राजमा है ना ये रेड बनता है, तो हम ये लेकर आते हैं और हमें टेस्ट भी इसी का ही पसंद है। और जी ये बकवीट फ्लावर, यस बकवीट फ्लावर कुट्टू का जो आटा होता है ये वो,
और जो मेरे पास रखा हुआ है ऑलरेडी वो मिक्स वाला है, जिसके अंदर बकवीट है और चेस्टनट सिंघाड़े का और अमरंथ जो होता है चौलाई का जो आटा होता है जो फास्ट में खाया जाता है, वो मिक्स वाला था मेरे पास। ये मैं कुट्टू का आटा ले आई हूँ। और ये सामो सीड्स, सामक बोलते हैं हमारे यहाँ, तो सामक के चावल, ये भी फास्ट में खाए जाते हैं। लिटिल मिलेट्स भी बोलते हैं आई थिंक इसको। अच्छा, इस पे बार्नियार्ड मिलेट लिखा है, शायद बार्नियार्ड मिलेट बोलते हैं, बट जहाँ तक मुझे पता है इसको शायद लिटिल मिलेट भी बोला जाता है। लेट्स सी, नो आइडिया। ओके, और ये है, ये भी शायद साहब ने ही लिया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता थी। ये बेसन का लिया है उन्होंने, कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया वाला है। तो ये वाला बेसन मिल जाता है यहाँ पे भी ना सुपर मार्केट में। और एक ये साबूदाना के पापड़ हैं, ऐसे दिखेंगे, जीरा वगैरह डला है, फास्ट के लिए ही है। और एक और ये साबूदाना के पापड़ हैं, ये कलरफुल है, मैं नहीं ले रही थी पर साहब बोले ले लो कोई बात नहीं। चलो ठीक है। और जी साबूदाना लेकर आई हूँ। साबूदाना थोड़ा सा रखा हुआ भी है, बट फिर मुझे लगा मैं ले लेती हूँ एक और पैकेट, क्योंकि साबूदाना वैसे भी खाया जाता है घर में। ओहो, चाट पूरी, ये भी इन्होंने सामान उठा उठा के रखे हैं। ओके, मैं कुछ और ही देख रही थी। ये देखो जैसे मट्ठी होती है ना, ये उस तरह से है चाट पूरी। तो अब मुझे समझ में आया, इनका ना जरूर चाट का प्लान बन रहा है कुछ ना कुछ। तो ये चौधरी चाट भंडार नवरात्रि के बाद फिर से खुलेगा, तो इसीलिए ये भी आई है और इसीलिए ये भी आई है। कुछ पापड़ी चाट या कुछ तो प्लान है। और भाई मेरे पास जो है वो सेंधा नमक नहीं था, तो सेंधा नमक भी आ गया। अगर नहीं होता है तो क्या यूँ करूँ, मैं नॉर्मल भी यूज़ कर लेती हूँ। बहुत से लोग बोलेंगे फास्ट में यूज़ नहीं करना चाहिए, ये है वो है, बट अगर आपको नहीं मिलता है, आपके पास नहीं है, तो इट्स ओके, ठीक है। श्रद्धा होनी चाहिए, दिल सच्चा होना चाहिए, जितना हो सके उतना करो। बट अगर कोई चीज़ नहीं अवेलेबल है तो क्या ही करें। तो वहाँ पे हर बार नहीं होता इंडियन शॉप में, इस बार था तो फिर मैं ये ले आई। और इंडिया से मैं हमेशा लेकर ही आती हूँ, पर क्योंकि नवरात्रि 2 बार आती है और फिर मैं सावन का भी फास्ट रखती हूँ, और बीच में और भी लाइक एकादशी आ गई, उसका फास्ट हो गया, पूर्णिमा का फास्ट हो गया, और लाइक जन्माष्टमी और शिवरात्रि फास्ट पड़ती रहते हैं, तो ख़त्म हो जाती है चीज़ें। तो ये मिला तो मैं ले आई। तो यस, यही था। सब्जी वगैरह कुछ ऐसा खास थी नहीं कुछ, और कुछ ऐसी लेके भी नहीं आनी थी, क्योंकि विकास का कहना भिंडी नहीं ले जा सकती क्योंकि भिंडी प्याज के साथ अच्छी लगती है, करेला अच्छा नहीं था, तो और कुछ नहीं लेके आए। तो स्पेशली हम ये फास्ट का ही सारा सामान लेकर आए थे। तो अभी मैं इस सामान को लगाती हूँ, फिर रद्वी आएगी तो फिर मैं मैंगो शेक बनाती हूँ। और आज मैंने यही सूट पहन लिया था जो मैंने कल पहना था, क्योंकि कल मैंने इसको सिर्फ 3 घंटे के लिए ही पहना था। फिर रद्वी के स्कूल जाना था तो मैंने चेंज कर लिए थे कपड़े, फिर शाम तक मैंने वही पहने रखे थे, मैंने चेंज नहीं किया था दोबारा। तो आज मैंने यही पहन लिया था। कल का रंग था पीला, तो मैंने उस हिसाब से ये पीला सूट पहना था। आज का कलर है ग्रीन, तो मेरे सूट में ना कहीं कहीं ना थोड़ा ग्रीन भी है, तो ये आज भी चल गया, तो मैंने यही पहने रखा। और जी ये देखो, मैंने कल चूड़ियाँ पहन ली थी अपनी, तो अच्छी लग रही है ये वाले कंगन। पता नहीं दीदी ने दिए थे क्या इस बार मुझे, ये वाले कंगन रेड वाले, दीदी ने या मम्मी ने, उन दोनों में से ही किसी ने दिए होंगे, वही देते हैं मुझे। तो ये मैंने पहन लिए थे। और आप सबको बड़ी बिंदी पसंद आती है, तो मैंने बड़ी बिंदी भी लगा ली है। चलो चलो, बातें बहुत होती रहेंगी, मैं सामान लगाती हूँ, और उसके बाद क्या, थोड़ी सी बर्तन इकट्ठे हो गए तो फिर बर्तन साफ करते हैं। तो चलिए नवरात्रि के लिए एक बहुत ही सिंपल सी डेजर्ट बना के तैयार करते हैं। ये आप भोग में भी चढ़ा सकते हैं। डेली माता रानी को कुछ ना कुछ भोग चढ़ाया ही जाता है। और कई बार मेरे पास कमेंट आ जाता है कि अरे बड़ा मीठा खाती हूँ। तो घर में जो चीज़ बन रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी की सारी मैं ही खा जाती हूँ। मेरी डाइट बहुत कम है, बट हर बार मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ा हुआ है, सिर्फ चाय के अंदर ही मैं शुगर फ्री इस्तेमाल करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी मीठा नहीं खाती हूँ। पर वही है कि देखने वाले सारी वीडियोस तो नहीं देखते हैं और फिर वीडियो पे आके कुछ ना कुछ लिख के चले जाते हैं। खैर उनकी मर्जी, जो वो सोचना चाहे वो सोच सकते हैं।
तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं बना रही हूँ भापा दोई, जो एक बंगाल की डिश है, स्वीट डिश, लेकिन मैं ट्रेडिशनल वे में नहीं बना रही हूँ, इसको आज मैं माइक्रोवेव में तैयार करूँगी। थोड़ी-सी मेरे पास ना हंकर्ड रखी हुई थी और थोड़ी मैंने नॉर्मल दही ली थी। टोटल दही मिला के यहाँ पे 1 डेढ़ कप के करीब मेरे पास दही थी। कोई भी एज़ सच मेज़रमेंट नहीं होते हैं कि बहुत इतना आपको लेना है। तो मान के चलो कि 1.5 कप मेरे पास ये दही थी, बस ये है कि थोड़े से थिक वाली आप दही ले लें। इसके बाद मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करा है, आधे कैन से थोड़ा-सा कम था, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक अरेबिक पुडिंग बनाई थी, उसमें से बचा हुआ था, तो वही मैंने इसके अंदर ऐड करा है। बाकी कंडेंस्ड मिल्क कितना डालना है वो आपके टेस्ट के हिसाब से है कि आपको कितना मीठा पसंद है। साथ ही मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं, जो फाइनली चॉप कर लिए थे चॉपर के अंदर। सारी चीज़ों को आपको एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। अब अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इस सारे बैटर को छोटी-छोटी कटोरियों में या किसी भी थाली में या कटोरे में करके और इसको कोई भी पैन चढ़ा के और उसमें स्टैंड रख के पानी डाल के स्टीम, जैसे आप ढोकला बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको स्टीम कर लेना है 15 से 20 मिनट के लिए। मैं इस पूरे मिक्सचर को माइक्रोवेव करने वाली हूँ 2 से ढाई मिनट के लिए, तब तक कि हमारी जो दही होती है इसके अंदर परफेक्टली सेट हो जाती है। तो माइक्रोवेव में कुछ एक चीज़ें इतनी ईज़िली और इतनी जल्दी बन जाती हैं और बहुत तामझाम भी नहीं होता है। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, बट मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए हैं। माइक्रोवेव हो तो इस तरीके से बना लें, ना हो तो आप इसको स्टीम कर लें। अब ये हमारी जो दही है ये बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गई है, इधर-उधर बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। अब इसको ना हल्का-सा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें और इसको 2 घंटे तक अच्छे से चिल होने दें। 2 से 3 घंटा मिनिमम है। मेरे पास थोड़ा-सा टाइम कम था तो मैंने बस इसको बस 5-10 मिनट ही बाहर रखा है, उसके बाद मैंने इसकी लिड लगा के इसको फ्रिज में रख दिया था और ये इतनी अच्छी एक मिठाई तैयार होती है ना कि जो कोई भी खाएगा ना उसको ये बहुत पसंद आएगी। तो एक चीज़ हो गई है हमारी डन। इसके बाद फिर थोड़ी देर बैठे थे, बच्चे आ गए थे स्कूल से, ईवी को खाना खिलाया, फिर अद्वी को हल्की सी भूख लगने लगी थी। देन आई थॉट कि कुछ ना सैलेड टाइप बना देती हूँ, पर फिर ध्यान आया कि अभी नमकीन का भी मैं पैकेट लेकर आई हूँ, तो मैंने थोड़ी सी नमकीन का इस्तेमाल किया और साथ में मैंने ये सैलेड कट कर ली थी। इसमें धनिया है और क्यूकम्बर मैंने लिया है, साथ ही टमाटो लिया है, कुछ एक आलू भी मेरे पास उबले हुए रखे थे, वो भी मैंने बारीक काट लिए थे और सारी चीज़ों को मिक्स करके ना मैंने फास्ट वाली एक भेल तैयार कर दी और टमी फिलिंग भी है ये और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है। मैं फास्ट में सिर्फ एक ही टाइम नमक खाती हूँ, एक टाइम मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ फिर बिल्कुल ही एनर्जी ड्रेन हो जाती है। बट जैसे अद्वी है वो पहली बार लगातार फास्ट रख रही है तो मैं उसको दे देती हूँ। हालाँकि पहले दिन तो उसने एक ही टाइम नमक का खाया था जैसे कि मैंने खाया, लेकिन आज जो है उसको थोड़ा-सा लग रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने उसके लिए खूब सारी सैलेड डाल के और ये भेल तैयार कर दी थी। तो फास्ट की जो नमकीन होती है ऑब्वियसली अगर आप बाहर से लेकर आ रहे हैं फ्राइड होती है, तो उसको भी आप थोड़ा-सा हेल्दी वे में कर सकते हैं कि उसके अंदर सैलेड वगैरह ऐड करके और उसकी आप भेल बना के खा लें। तो ये मैंने बना दी थी, थोड़ी-सी एक्स्ट्रा ही बन गई थी, विकास ने शाम की चाय के साथ भी इसको एन्जॉय किया और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। और इसमें ना आप ऊपर से नींबू ज़रूर ऐड कर दें और अगर आपको लग रहा है कि सैलेड ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत सॉल्ट इसके अंदर ऐड करके सारी चीज़ें मिक्स करके और ताज़ा-ताज़ा परोस दें। तो लग रही है ना देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, और अगर व्रत वाली नमकीन नहीं है ना आपके पास तो आप पीनट्स और मखाने से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब अपनी जो भापा दोई है इसको भी चेक कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था और अभी जो है मैं भोग भी लगाने वाली हूँ माता रानी को और साथ ही विकास बोल रहे थे उनका कुछ मीठा खाने का मन है तो उनको भी साथ के साथ मैं सर्व कर दूँगी। इतनी परफेक्टली ये सेट होती है और ठंडी-ठंडी ना बहुत अच्छी लगती है। आइसक्रीम के प्लेस पे आप इसको खा के देखना, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी।
और अभी हो रहा है शाम का टाइम। बस कुकिंग का ही यहाँ पे सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है क्योंकि बच्चों के साथ इतना टाइम मिल नहीं पाता है और फिर पूजा का पाठ भी मेरा काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर घर के जो काम हैं भले ही आपका फास्ट है कुछ भी है वो तो लगे ही रहते हैं। तो अभी शाम के यहाँ भोग की मैं तैयारी कर रही हूँ। आज मैं सामक के चावल का पुलाव बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है एवोकाडो वाला और फिर उसमें जीरे का तड़का लगाया है। और यहाँ पे ना मैंने एक मिर्च ऐड करी है पूरी की पूरी। ये ना लौंग वाली जो पेपर होती है ना वो है। एक दो ही बीज होता है इनके अंदर और ये बहुत तीखी नहीं होती हैं। जो वो मिर्ची का सालन बनता है ना वो बनाया जाता है इस वाली से। और मैं लेकर आई थी बट वही है कि नवरात्रि से पहले बन नहीं पाया तो अब इसी तरह से ये इस्तेमाल हो रही हैं। साथ ही ना मैंने पनीर ऐड कर दिया था। आप चाहें तो आलू भी इसके अंदर डाल सकते हैं, मैं आलू अवॉइड कर रही हूँ। तो पनीर मैंने डाला है, थोड़ा सा इन चीज़ों को सौते करेंगे। इसके बाद मैंने इसके अंदर कैरेट ऐड कर दी है। 2 कैरेट ली थी मैंने मीडियम साइज़ की और उनको मैंने ग्रेट कर लिया था। आप ज़ुकीनी भी इसके अंदर ऐड करें, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। या लौकी हो आपके पास तो आप लौकी ऐड कर लें। मेरे पास ज़ुकीनी थी नहीं तो इसीलिए मैंने सिर्फ कैरेट ही ऐड करी, अदरवाइज़ ज़ुकीनी मैं हमेशा ऐड करती हूँ। फिर मैंने इसमें सामक के चावल डाले, इनको मैंने अच्छे से वॉश करके कुछ 1 डेढ़ घंटे के लिए भिगा दिया था। हालांकि ये बहुत बारीक होते हैं, इनको एज सच वैसे ज़रूरत नहीं होती कि कुछ फूलने हैं, लेकिन मिलेट्स को कहा जाता है कि जितना ज़्यादा आप उनको सोक कर देना वो ज़्यादा बेटर आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और सही रहता है उनका काम आपकी बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग होती है। तो खैर वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और जितने आपको सामक के चावल लेने हैं ना उससे 3 गुना आप पानी इसके अंदर ऐड करें। फाइनल कंसिस्टेंसी जो है राइस की वो आपको दिख ही जाएगी। तो हमें इस तरह के पसंद है, आपको और ज़्यादा लूज ही वाला पुलाव या खिचड़ी पसंद है तो और ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। तो पानी ऐड कर दिया था, कवर करके इसको 2-1 मिनट के लिए छोड़ दिया था। बॉयल आया, इसके बाद इसको एक बार फिर से चला देंगे और कवर करके 5-1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अभी ये ना ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। हल्के हल्के से बबल्स आपको दिखाई देंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें हरा धनिया ऐड कर दें, ढेर सारा। इट इज़ मैंडेटरी और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने ना काली मिर्च ऐड नहीं करी थी क्योंकि मैंने हरी मिर्ची डाली थी, हालांकि वो तीखी नहीं थी, बट आप काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, धनिया पाउडर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ फास्ट में खाया जाता हो। और अब जो है मैंने इसकी लिड लगा दी है, फ्लेम कर दी है ऑफ। तो थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है ना वो राइस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और थोड़ा सा खिला खिला ये पुलाव बनेगा। हालांकि थोड़ा सा स्टार्ची सा होता है ये और इतना ज़्यादा ऐसा नहीं बनेगा कि बहुत ही खिला खिला, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ये बहुत अच्छा पुलाव बन जाता है अगर आप पानी की मेजरमेंट सही रखें तो बिल्कुल तैयार है। अब मैंने यहाँ पे माता रानी के भोग के लिए निकाल दिया है दही के साथ, उनको भोग लगाएंगे और फिर हम सब पूजा करेंगे। और बस पूजा हमारी हो गई थी। आरती में हम सारे इकट्ठे ही होते हैं और ईवी भी आ जाती है वहीं पे ही, और वो देखती है कि मैं और अद्वी सर पे दुपट्टा लेते हैं तो उसको भी रखना होता है, तो वो भी अपना लगा के पिन से फिक्स करके और तैयार खड़ी रहती है। तो वही बात है, जो आप घर में करते हो ना बच्चे वही सीखते हैं आपसे। तो चलिए बस अब हम लोग भी अपना खाना खा लेते हैं। और आजकल जो है विकास भी यही खा रहे हैं, लाइक शाम को जो खाना फास्ट का बन रहा है ना हम सब वही खा रहे हैं, कुछ भी शाम को सेपरेट नहीं बनता है। सो एवरीथिंग इज़ डन। किचन मैंने क्लीन कर दी है। अभी बच्चे सोए नहीं हैं आज, क्योंकि फ्राइडे है तो थोड़ा लेट तक जागेंगे। और आज ही भी मैडम स्कूल से आके पता नहीं क्यों सो गई, तो उसका तो थोड़ा और लेट होने वाला है। बट वही है कि जब तक वो जागेगी तो अद्वी भी जागती रहेगी। तो मैं आई हूँ ऊपर कि मैं फटाफट कुछ एडिटिंग कर लेती हूँ, फाइल्स ट्रांसफ़र करती हूँ और बस उसके बाद काफ़ी टाइम हो ही जाएगा। इट्स ऑलरेडी 9, तो मुझे घंटा भर तो यहाँ लग ही जाएगा, तब तक बच्चों को भी नींद आई जाएगी।
उसके बाद उनको सुला के और फिर मैं एक बार अपनी अखंड ज्योत को फिल कर दूंगी और बस कल से फिर दोबारा से वही दिनचर्या। तो आप सभी की नवरात्रि कैसी जा रही है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और बस आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.